चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है पहले ही समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपल्स ए बी सी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एक सेट मान लो ये दिया हुआ है और इसमें 3 इंटीजर है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास। तो मुझे ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं ये मुझे यहाँ पर बताना है। अब पहला दिया हुआ है ए बी इज अ प्राइम, तो मैं यहाँ पे ए बी मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी की कंडीशन लेते हुए चलता हूं कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करूं तो प्राइम आ सकता है। अब आप ध्यान से सोचें, 2 के अलावा जितने भी प्राइम है वो सभी के सभी ऑड हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ए बी को प्राइम अगर यहां पर लेता हूं तो जाहिर सी बात है मुझे किसी एक को 1 लेना पड़ेगा। तो यहां पर एक चीज पॉसिबल आई कि A और B में से कोई एक यहां पर 1 होगा, A और B में से कोई एक 1 होगा। अब सेकंड कंडीशन से मैं यहां पर जज कर सकता हूं BC इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स। BC इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स, यानी जब हमारे पास B इंटू C करेंगे तो वो 2 प्राइम का प्रोडक्ट मेरे पास यहां पर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं B और C जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, या मैं कहूं कि B इंटू सी यानी B और C दोनों हमारे पास प्राइम यहां पर होने चाहिए। तो B और C दोनों अगर प्राइम होंगे तो मैं B को 1 नहीं रख सकता। इसका मतलब 101% मेरे पास A यहां पर 1 होगा, क्योंकि मैं B को 1 नहीं रख सकता, क्योंकि BC इज प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम। जो BC है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम यहां पर है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो A है वो 1 है। अब बात करते हैं ABC इज नॉट डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम्स। ABC मतलब A इंटू बी इंटू सी किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिविजिबल नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं B और C को डिस्टिंक्ट यहां पे लूं, क्योंकि A की वैल्यू तो मेरे पास 1 फिक्स हो गई है, अगर मैं B और C को डिस्टिंक्ट यहां पर लेता हूं तभी ये पॉसिबल हो सकती है। डिस्टिंक्ट प्राइम अगर मैं लेता हूं तो तभी पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पे देखते हैं अपन कि B और C के क्या क्या केसेस मेरे पास यहां पर पॉसिबल हो सकते हैं, और साथ ही साथ लास्ट वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, A इंटू बी इंटू सी लेस देन एंड इक्वल टू 30 मेरे पास यहां पर आना चाहिए। तो प्राइम जो शुरू होते हैं वो 2 से यहां पे शुरू होते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि अगर मैं B यहां पे 2 लेता हूं तो A को क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं। अपन देख सकते हैं A 3 हो सकता है, क्योंकि 3 2 6 और A ऑलरेडी 1 है, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन और इक्वल टू 30 ही होगा। 3 के बाद मैं 5 ले सकता हूं, 5 2 10 होता है। 5 के बाद मैं 7 ले सकता हूं, 7 2 14 होता है। 7 के बाद मैं 11 ले सकता हूं, 11 से भी 30 से नीचे वाली कंडीशन ही बन रही है। 13 भी लेता हूं, 13 2 26। अब 13 के बाद मैं 17 नहीं ले सकता, बिकॉज ऑफ 17 अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो A B C है वो मल्टीप्लीकेशन उनका 30 से बड़ा हो जाएगा, जबकि छोटा या बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस केस में 1 2 3 4 5 वैल्यूज तो यहां पर मेरे पास आ गई, यानी 5 पेयर्स मेरे पास आ गए। नाउ अगर B यहां पर 3 है तो B अगर 3 है तो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। मैं डबल नहीं करूंगा पेयर्स को, मैं सारी वैल्यूज आपके सामने लिख रहा हूं। तो 2 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है। अब आप देख सकते हैं 7 3 21 होता है। अगर मैंने 11 लिया तो 11 3 33, जो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी केवल और केवल 3 पेयर ही पॉसिबल यहां पर आएंगे। जब मैं यहां पर B को 5 ले लेता हूं तो B को 5 लेने में मेरे पास 2 पॉसिबल बन सकता है C की वैल्यू, और यहां पर 3 भी बन सकता है, 5 3 15। और 3 के बाद अगर मैं यहां पर 5 यहां पर नहीं ले सकता, बिकॉज ऑफ मुझे B और C की वैल्यू सेम नहीं करनी है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होने चाहिए किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर से, यानी 2 ही वैल्यू मेरे पास यहां पर आती है। 7 नहीं ले सकता, अदरवाइज वो 30 से आगे चली जाएगी। इसके बाद मैं यहां पर B की वैल्यू 7 कंसीडर करता हूं तो मेरे पास यहां पे 2 पॉसिबल हो सकता है और 3 पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 7 3 21 है। 5 लूंगा तो 35 हो जाएगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। फिर मैं यहां पर वैल्यू लेता हूं अगला 11, तो 11 के लिए मेरे पास केवल 2 यहां पर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 11 2 22। एंड आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पे 2 यहां पे कंसीडर करता हूं तो 22 से छोटा होता है। अगर मैं 3 लेता हूं तो 33 हो जाएगा। 1 मोर वैल्यू कि मैं B की वैल्यू यहां पर अगर 13 यहां पर ले लूं B को, तो C मेरे पास यहां पर 2 पॉसिबल हो सकता है कि 13 2 26। अब इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं 17 लूंगा और 17 को एटलीस्ट 2 भी मैं लूंगा सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो भी 34 बनेगा, जो कि 30 से बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं कितने पेयर हमारे पास आए। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी ऐसे 14 पेयर ABC के मेरे पास बनाए जा सकते